अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका होस्ट अली इमरान आपको आज के सेशन में वेलकम करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक ये है कि एक स्मॉल बिजनेस को कैसे सेटअप किया जाए, कि एक स्मॉल बिजनेस को कैसे स्टार्ट किया जाए, एक स्मॉल बिजनेस लॉन्च करने के लिए कौन से स्टेप्स को फॉलो किया जाता है, हम अपना एक छोटा सा बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं लेकिन उनके पास कोई आइडियाज़ नहीं है, उनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है और वो बिजनेस करना चाहते हैं, तो वो किस तरह से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आज के इस सेशन में इन तमाम क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे, इसका आंसर जानने की कोशिश करेंगे। पहले तो ये बात है कि कारोबार करना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप ही कारोबार कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए कुछ स्टेप्स को फॉलो करना ज़रूरी होता है। कुछ चीज़ें हैं, कुछ मराहिल से गुजरना पड़ता है। कोई भी काम करना हो, उस काम को पाया तक मिल तक पहुंचाना हो, तो कुछ स्टेप्स को ईमानदारी के साथ, डेडिकेशन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ अगर करें तो इंशाल्लाह वो काम जो है वो कंप्लीट होता है। तो उसी तरह से कारोबार भी है। कारोबार करना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन कारोबार के लिए आपको डेडिकेशन चाहिए होती है, आपको उतनी एफर्ट चाहिए होती है। बहुत सारे लोग ये होते हैं कि इस तरह से कारोबार स्टार्ट कर देते हैं लेकिन कामयाब नहीं होते और दरमियान में हिम्मत हार कर छोड़ जाते हैं। क्योंकि उनके लिए कंसिस्टेंसी जो है वो मैटर नहीं करती, जो कि बहुत ज़रूरी है। मुस्तकिल मिजाजी जो होना है वो बहुत ज़रूरी है किसी भी काम के लिए। बिजनेस अगर नहीं है तो बिजनेस से हटकर भी कोई काम है तो मुस्तकिल मिजाजी होना बहुत ज़रूरी है। तो आज जो मैं कुछ स्टेप्स डिस्कस करने जा रहा हूँ उसको आप तवज्जो से सुने, समझें और उसको इम्प्लीमेंट करें अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आप न्यू विजिटर हैं और इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो इस चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब कर दें। हमारी हिम्मत को, हमारी मेहनत को आप अप्रिशिएट करें, इस वीडियोस को आगे शेयर करें, जिनको ज़रूरत है उन तक पहुंचाएं। सबसे पहला स्टेप, आइडिया एंड रिसर्च। आपके बिजनेस का आइडिया क्या है, उस हवाले से आप डिफरेंट जगहों से रिसर्च करें। आप ऑनलाइन सर्च करें, लोगों से मिलें, जो वो काम कर रहे हैं उस लोगों से जाके मिलें, फिर अपना काम स्टार्ट लें। जब आप पहले ज़मीन साजी नहीं करते, कारोबार करने से पहले उसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठे नहीं करते, आप ऐसे ही कारोबार स्टार्ट कर देते हैं तो आपको कामयाबी नहीं नाकामी का सामना करना पड़ता है। इस वजह से पहले ज़मीन साजी करनी चाहिए, उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी चाहिए, उसके बाद जो है वो बिज़नेस स्टार्ट करना चाहिए। सबसे पहला स्टेप है कि आपका आइडिया क्या है, उसके मुतालिक आप जो है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें। दूसरा है बिजनेस प्लान। अपने बिजनेस को कामयाब करने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं, उनको भी नज़रसानी करनी ज़रूरी है कि आपका बिजनेस स्ट्रेटेजी क्या है, आपकी बिजनेस प्लानिंग क्या है, आपके बिजनेस गोल्स क्या हैं, फाइनेंसेस क्या हैं, प्राइसिंग क्या है। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आप डिस्कस करेंगे, इसके ऊपर नज़रसानी करेंगे, तभी आप नेक्स्ट स्टेप पर जाके पहुंचेंगे। आप मार्केट के हिसाब से देखना चाह रहे हैं कि मार्केट में इस बिज़नेस की जो ग्रोथ है वो क्या है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना ज़रूरी है। जब इन चीज़ों के ऊपर काम करेंगे तभी अपने बिज़नेस को कामयाब करने में आगे बढ़ सकेंगे। थर्ड पॉइंट है लीगल स्ट्रक्चर। बिजनेस को सेटअप करने के लिए लीगल स्ट्रक्चर का होना ज़रूरी है। अब ये है कि आप अपना बिजनेस जो है वो सोलोली स्टार्ट करना चाह रहे हैं या किसी पार्टनरशिप के साथ स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो इसमें भी बड़ी इंपॉर्टेंट राय है। लेकिन मैं ये गारंटी से नहीं कह सकता कि सोलोली बिजनेस जो है वो कामयाब होते हैं या पार्टनरशिप के साथ जो है वो बिजनेस कामयाब होते हैं। दोनों सूरतों में और दोनों जो लोग हैं वो बिजनेसेस कर रहे हैं, तो इस हिसाब से जो है आप अपनी सूरत हाल देख लें कि आप पार्टनरशिप में करना चाह रहे हैं या सिंगल जो है वो बिजनेस करना चाह रहे हैं। इसमें एक खूबसूरत बात ये भी आती है कि बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास आइडियाज़ होते हैं लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं होती, और बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास इन्वेस्टमेंट होती है लेकिन आइडियाज़ नहीं होते। तो बेहतर यही होता है जिनके पास आइडियाज़ हैं वो उन लोगों को सर्च करें जिनके पास इन्वेस्टमेंट है, और जिनके पास इन्वेस्टमेंट है वो उन लोगों को सर्च करें जिनके पास आइडियाज़ हैं। जब ये दोनों लोग आपस में मिल जाएंगे इंशाल्लाह बहुत अच्छे अंदाज का, बहुत बेहतरीन लेवल का कारोबार कर सकते हैं। नंबर फोर्थ पॉइंट, नेम एंड रजिस्ट्रेशन। जो बिजनेस आप करना चाह रहे हैं उसका बहुत अच्छा सा, बहुत प्यारा सा नाम सोचें और उस नाम के ऊपर अपना बिजनेस स्टार्ट करें। ऐसा नाम होना चाहिए जो अपने बिजनेस के प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा हो, रिफ्लेक्ट कर रहा हो। तो बिजनेस का नाम ऐसा सोचें और उसकी रजिस्ट्रेशन कराएं मुतलका डिपार्टमेंट से। गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट होते हैं जिनसे आप रजिस्ट्रेशन करानी चाहिए, जैसे FBR है, उनसे आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है परमिट एंड लाइसेंस। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट के अदारे या डिफरेंट अदारे हैं, उनसे लाइसेंस लेने की ज़रूरत होती है, परमिट लेने की ज़रूरत होती है। तो आप उन अदारों से रब्ता करें, अपने बिजनेस को लीगलाइज करें, परमिशन लें और लाइसेंस लें। उसके बाद ही बिजनेस को स्टार्ट करें ताकि बाद में कोई हर्डल सामने ना आने पाए। नेक्स्ट स्टेप है लोकेशन एंड एरिया।
ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। आप बिजनेस स्टार्ट कर तो लेते हैं लोग, लेकिन वो लोकेशन और एरिया का खास ख्याल नहीं रखते। वो किसी ऐसी लोकेशन पर ओपन करते हैं जहाँ पे उसकी एडवर्टीजमेंट करने में बड़ी मुश्किल पेश आती है। तो ऐसी लोकेशन रखनी चाहिए जहाँ पे आपका बिजनेस जो है वो ग्रो कर सके, लोगों की अवेयरनेस हो सके, लोगों की नज़रों में हो। अगर ऐसा होगा तो आपको मार्केटिंग पर इतना ज़्यादा फोकस नहीं करना पड़ेगा। अगर किसी ढकी छुपी जगह पर आपका बिजनेस है तो आपको मार्केटिंग पर ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट है फाइनेंसिस। फाइनेंसिस भी बहुत ज़रूरी है कि इन्वेस्टमेंट आपके बैक एंड पे कितनी है, आप इन्वेस्ट कितना करना चाह रहे हैं, आप बैकअप पे रखना कितना चाह रहे हैं, आप लोन कितना लेना चाह रहे हैं, आप किसी से ग्रांट लेना चाह रहे हैं तो किस अंदाज से, ये प्लानिंग करना भी ज़रूरी है। इसके लिए आप लीगल एडवाइजर से भी डिस्कस कर सकते हैं, कुछ फाइनेंसर होते हैं उनके साथ भी डिस्कस कर सकते हैं। जिस तरह से मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, मैं आपको बिजनेस के हवाले से कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसी तरह से फाइनेंसिस के हवाले से भी कंसल्टेंसी प्रोवाइड करने वाले लोग होते हैं। आप उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं कि इतने बजट के साथ किस तरह से प्लान किया जा सकता है। मेरी एक नेक्स्ट वीडियो आएगी, उस वीडियो में मैं आप लोगों को प्रॉपर्ली गाइड करूंगा कि विद लो बजट के साथ या विदाउट इन्वेस्टमेंट के साथ कौन कौन से ऐसे बिजनेसेस हैं जो आप स्टार्ट कर सकते। नेक्स्ट स्टेप है बिजनेस आइडेंटिटी। बिजनेस आप स्टार्ट करने जा रहे हैं तो उसकी आइडेंटिटी होना ज़रूरी है। मीन्स उसका जो नेम है या उसकी ब्रांडिंग जो है वो बनाना ज़रूरी है, उसके साथ उसका लोगो बनाना ज़रूरी है, क्योंकि आपके नेम को रिप्रेजेंट करने के लिए आपका बिजनेस लोगो होना ज़रूरी है। तो आप उसकी ब्रांडिंग करें, उसके जो एडवर्टीजमेंट के लिए ब्रोशर्स हैं, उसके पैकेट्स हैं, प्रोडक्ट हैं, तो वो बनाना ज़रूरी है। वो प्लान करें, डिज़ाइन करें और फिर आगे जाएं। नेक्स्ट स्टेप है बिल्ड अ टीम। अपने बिजनेस को रन करने के लिए आपको जाहिर सी टीम रिक्वायर्ड होगी। आप 2, 4, 6, 8, 10 जितने भी लोगों की टीम रिक्वायर्ड है आपके लिए, आप अपनी टीम डेवलप करें। और टीम भी ट्रेन होनी चाहिए, स्किलफुल होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप ऐसी टीम बना लें कि जो आपके बिजनेस को कामयाब नहीं, नाकामी की तरफ लेकर जाए। अगर आप इंडिविजुअली हैं, आप सिंगल खुद ही करना चाह रहे हैं, तो आप खुद ही उस बिजनेस को कामयाब करने के लिए अपने आप को स्किलफुल और उसकी इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है वेबसाइट एंड सॉफ्टवेयर्स। आपके बिजनेस को कामयाब करने के लिए वेबसाइट होना ज़रूरी है, क्योंकि आजकल जो टेक्नोलॉजी का दौर है, कोई भी काम करना चाह रहे हैं तो उसको सोशल मीडिया के ऊपर डालना बहुत ज़रूरी होता है। आप वेबसाइट बनाएं, सोशल मीडिया अकाउंट्स क्रिएट करें, पेजेस क्रिएट करें, उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अपने बिजनेस को ग्रो करें, उसकी मार्केटिंग इस एरिया पर परफॉर्म करें। नेक्स्ट स्टेप, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, जो कि है मार्केटिंग और सेल्स। मार्केटिंग और सेल्स बहुत ज़रूरी है। आपके अपने बिजनेस की मार्केटिंग करना बहुत ज़रूरी है। आप अपने बिजनेस के ब्रोशर्स, पम्फलेट्स, बिल बोर्ड्स वगैरह जो बनाएं, शॉप के ऊपर लगाएं। अगर शॉप आउटडोर का बिजनेस है तो उसके एडवर्टाइजमेंट के हवाले से आप जो है ब्रोशर्स बना सकते हैं। अगर आपका इंडोर का बिजनेस है तो आप उसके लिए ब्रोशर्स, व्हाट्सएप मार्केटिंग है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, आप वो कर सकते हैं। सेल्स के हवाले से आप देखेंगे कि आप कौन से प्रमोशंस और ऑफर्स निकाल सकते हैं, आपके प्रोडक्ट की प्राइसिंग क्या है, या जो चीज़ आप सेल आउट करना चाह रहे हैं मार्केट में उसकी प्राइसिंग क्या है, और आप क्या प्राइसिंग रखना चाह रहे हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है सेटअप ऑपरेशंस। अब जब इतना काम कर लिया है, इसके बाद जो ज़रूरी काम है वो ये है कि आपने जो प्रोडक्ट हैंडमेड अगर हैं तो वो, या अगर आपने प्रोडक्ट कहीं से मंगवा कर उसको असेंबल करने हैं या उसकी ब्रांडिंग करनी है, अपनी ही पैकिंग करनी है, तो वो प्रोडक्ट वेयर हाउस में, इन्वेंट्री में प्लान करना शुरू कर दें, वो प्रोडक्ट्स बनाना शुरू कर दें, ताकि आपके पास इनफ स्टॉक हो कि जब आप सेल आउट करना चाहें तो ऐसा ना हो कि आपके पास स्टॉक ना हो और आप उसकी मार्केटिंग कर रहे हो और कोई भी ऑर्डर आ जाता है और आपके बैकअप में उस वक्त कोई प्रोडक्ट नहीं पड़ा हो। तो ये नहीं होना चाहिए। तो आप इन्वेंट्री के लिए ऐसे जो है प्रोडक्ट्स हैं वो प्रिपेयर करना शुरू कर दें। सेकेंड लास्ट स्टेप है टेस्ट एंड लॉन्च। आप एक सॉफ्ट टेस्ट या पायलट लॉन्च जिसको कहते हैं, आप वो करके देखें, जिसको कहते हैं ट्रायल मेथड, जिसमें आप खुद ही एक शॉर्ट लॉन्च कर दें, जिसमें अपनी टीम के साथ उस बिजनेस को रन करके देखें कि कहीं पर कोई ड्रॉबैक तो नहीं है, किसी चीज़ की कमी तो नहीं है, ताकि अगर आपको वो फील हो रही है कि किसी चीज़ की कोई कमी है तो उसको फ़ौरन फुलफिल करें, और इस सॉफ्ट लॉन्च से जो आपको पता चल जाएगा कि आपका बिजनेस किस तरह से चल रहा है। इसके बाद फाइनल स्टेप आ जाता है ओपन अ बिजनेस। ओपन बिजनेस में आप पब्लिक के लिए जो है वो बिजनेस ओपन कर दें। अब आपको रियल टाइम, रियल इन्वायरमेंट में जो है वो लोगों के कमेंट्स और फीडबैक्स मिलेंगे कि आपका बिजनेस किस तरह से चल रहा है, किस चीज़ की कमी है, सजेशंस है, फीडबैक है, वो लोग आपको बताएंगे कि आपका बिजनेस कैसा है। तो इस वजह से मैं आपको यही सजेस्ट करता हूँ, जब आप बिजनेस लॉन्च करना जा रहे हैं या बिजनेस का आइडिया सोच रहे हैं, तो कोई ऐसा आइडिया सोचें जो कि यूनिक हो। जब कोई यूनिक आइडिया होगा तो ट्रैफिक, पब्लिक जो है, कस्टमर्स और क्लाइंट जो है वो फ़ौरन आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि नॉर्मल और कॉमन बिजनेस तो हर कोई कर रहा है और वो चीज़ें मार्केट में मिल भी जाती हैं। आप ऐसी क्या ख़ास चीज़ कर रहे हैं कि जो पब्लिक को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। इस वजह से ऐसे बिजनेसेस और उस बिजनेस में ऐसे ऑफर और प्रमोशंस निकालें कि पब्लिक जो है वो खिंची चली आए। तो ये कुछ स्टेप्स से, अगर इन स्टेप्स को आप बारीकी से
ऑब्जर्व करेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ अल्लाह के फजल करम से आप अपना बिजनेस सेटअप करने में कामयाब हो जाएंगे और इंशाल्लाह उस बिजनेस में अल्लाह कामयाबी भी देगा। जब भी आप किसी बिजनेस को सेटअप करें, चाहे कोई भी काम हो, उसके लिए ज़रूरी है कि आप सदका ज़रूर दें, क्योंकि सदका आने वाली बलाओं, मुसीबतों और परेशानियों को टाल देता है। अल्लाह के नाम से इंशाल्लाह आप कोई भी काम स्टार्ट करेंगे तो उसमें कोई नाकामी नहीं होगी। मैं आप लोगों के लिए दुआ गो हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।